हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आज की रीडिंग में मैसेजेस होंगे। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो शायद उन्होंने आपसे नहीं कही, कोई ऐसी बात भी आ सकती है जो उन्होंने ऑलरेडी आपसे कही। सो हम देखेंगे कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो आज मैंने सिर्फ 3 डायमंड्स रखे हैं, चूज़ जिसमें से आप कर सकते हैं। सो सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास ये ऑरेंज डायमंड। ऑप्शन नंबर 2 है ये पिंक डायमंड एंड देन ऑप्शन नंबर 3 इज़ ग्रीन डायमंड। सो तीनों में से आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। 1 2 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। सो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑरेंज डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस होंगे आपके पर्सन की तरफ से और इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी आपके कनेक्शन के हवाले से वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द मैजिशियन एंड द टावर। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, एरीज, जेमिनाई भी आप ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आप में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कुछ भी इस तरह का, कोई मीडिया में भी हो सकता है। सो ये शुरुआत में जो भी स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। इसके अलावा कल्चर्स, बैकग्राउंड्स डिफरेंट हो सकते हैं आप लोगों के एक दूसरे से। सो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे फ़ील हो रही है वो ये है कि जैसे आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके लिए इमोशंस से डील करना बड़ा मुश्किल होता है। उन्हें समझ नहीं आती कि वो किस तरह रिएक्ट करें, क्या कहें। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इमोशंस से डील करना, बिकॉज़ आई रियली फील के जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे इमोशंस और एक कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन, वो ये आपको ऑफ़र नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। एंड विद द टावर शायद आप लोगों के दरमियान सेपरेशन हुई है या कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी में नज़र आ रहे हैं आप लोग। सो अगर आपको लगता है कि ये आपके कनेक्शन की एनर्जी नहीं तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव करते हैं, समटाइम्स वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो फ़ील करते हैं आपके लिए लव, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस, बट वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो डरते हैं शायद, और इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बिकॉज़ वो नाकाम नहीं होना चाहते, वो मेस नहीं करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एंड फ़नी एट द सेम टाइम, बिकॉज़
वो नहीं चाहते हैं मेस करना, लेकिन जो वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं उसकी वजह से ऑलरेडी मेस मुझे नज़र आ रहा है कि क्रिएट हुआ है, बिकॉज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है आपके पर्सन के बिहेवियर से। बट आई फ़ील कि ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इनको फ़ियर है, अकेलेपन का फ़ियर है। इनको लगता है कि कोई भी अगर इनके करीब आएगा तो वो उनसे दूर हो जाएगा, उन्हें अबैंडन कर देगा। सो यहाँ पर फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट आ रहा है और इनसिक्योरिटी आ रही है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, ये हर्ट नहीं होना चाहते। सो ये इनका डिफेंस मैकेनिज़्म है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं जाते और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाते। सो आई ऑल्सो फील के दरमियान में आपको इन्होंने लटकाया हुआ है और मिक्स सिग्नल्स भी दे रहे हैं, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। बट आई डू फील कि ये इंसान आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फ़ील करते हैं, चाहे ये जितना मर्ज़ी इन एंड आउट हों, चाहे ये जैसा भी इनका बिहेवियर हो। बट आई फील कि इनके दिल में बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ बहुत देर तक इन एंड आउट हो नहीं पाएंगे, बिकॉज़ एक पॉइंट पर उन्हें फ़ैसला लेना पड़ेगा, और वो फ़ैसला मोस्ट प्रॉबेबली ये होगा कि ये इंसान बैलेंस करना चाहेंगे इस कनेक्शन को, और कोशिश करेंगे कि वो एम्ब्रेस करें अपने इमोशंस को विद द टेम्परेंस। बट ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके साथ पेशेंट रहें, थोड़ा सा इनको टाइम दें, इनका इंतज़ार करें, वो ये आपसे कहना चाहते हैं। और अगर इस वक्त आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, ये इंसान आपसे ही कहना चाहते हैं कि आप फ्यूचर के बारे में होपफुल रहें। हम दोनों के दरमियान अभी भी फ्यूचर है, हम दोनों के दरमियान अभी भी पॉसिबिलिटी है, हम दोनों को हील करना चाहिए, और हम दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं। सो मे बी इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, सोलमेट एनर्जी हो सकती है ये। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें टाइम दीजिए। उनके लिए इमोशंस से डील करना बहुत मुश्किल होता है, वो एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सो मैं कार्ड्स बिल्कुल इंटुइटिवली निकालूंगी। जैसे ही मेरी इंटुइशन मुझे कहेगी स्टॉप, तो मैं रुक जाऊंगी, मैं गिनूंगी नहीं कार्ड्स को। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो कुछ हम इसमें से भी ले लेते हैं। सो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आई नो कि इसमें टाइम लग रहा है। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो फोकस रखिएगा आप अपने पर्सन के ऊपर। ओके, सो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो सबसे पहला मैसेज है बी द बेस्ट यू कैन बी। सो आप वैसे ही यू आर द बेस्ट, वो आपसे ही कहना चाहते हैं, बट अपना बेहतरीन वर्जन बनने की कोशिश करें, वो आपसे ही कह रहे हैं। एवरीथिंग आई डू फॉर आवर फ्यूचर। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं आप दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। 1111 यूनियन विल कम। ये बड़ा अच्छा कार्ड है। सो ये इंसान आपको दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएंगे, मैनिफेस्ट हो जाएंगे, यूनियन आप लोगों का हो जाएगा। विल यू वेट फॉर मी। सो दिस इज़ अमेजिंग। मैं अभी यही बात कर रही थी कि ये इंसान चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करें। सो वीडियो बीच में रुक गई थी, ये बड़ी अजीब सी एक चीज़ हुई दरमियान में। सो एनीवेज़, नेक्स्ट इज़ आई एम अट्रैक्टेड टू यू। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, नो डाउट, बिकॉज वी हैव दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, आपको फैंटसाइज भी करते हैं। देन वी हैव आई फील इनसिक्योर अराउंड यू। बट ये इंसान जितने भी कॉन्फिडेंट हो, मे बी आपको लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जब वो आपके सामने होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, वो इनसिक्योर फील करते हैं आपके सामने। थिंग्स आर्ट ऑलवेज एज द सीम। सो चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिख रही होती हैं। आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई फील। सो ये बात भी हम शुरुआत में ही कर रहे थे कि ये इंसान, इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, इमोशंस से डील करना। आई एम एडिक्टेड टू यू।
सो आपके साथ एक बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने कहा पहले, कि एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, एडिक्शन फील करते हैं. नेक्स्ट इज़ आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू. दिस इज़ वेरी स्वीट. दिस लव इज़ इंटेंस. सो यस, ये कनेक्शन इंटेंस भी है और चैलेंजिंग भी है. डांस फॉर एवर. मे बी आप में से कोई डांसर है. आई एम सो इन लव विथ यू. सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. बींग अपार्ट फ्रॉम यू इज़ पेनफुल. सो आपसे दूर रहना उनके लिए बहुत पेनफुल है, उन्हें तकलीफ़ होती है जब वो आपसे दूर होते हैं. आई फेल फॉर यू इवन दो यू थिंक आई डिड नॉट. सो उन्हें आपसे प्यार हुआ था, चाहे आपको ये लगता हो कि नहीं हुआ था, लेकिन वो आपसे ही कह रहे हैं कि उन्हें आपसे प्यार हुआ. विल यू मैरी मी. सो ये इंसान आपके साथ एक दिन सेटल डाउन होना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं. मे बी अगर आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं बना तो ये इंसान आपसे, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस वट आई ट्रूली फील. सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए, कि आपके पर्सन को नहीं डील करना आता है इमोशंस से, एक्सप्रेसिव नहीं है. आई एम सिंकिंग बिटवीन हेवन एंड डिज़ास्टर. सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, परेशान है. आई एम सो लोनली. सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंज. सो ये इंसान अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज़ आप स्पिरिचुअली ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं, आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं सोर्स एनर्जी से. आपके पर्सन शायद उतने कनेक्टेड नहीं हैं. सो वो शायद ऐसे भी सोचते हैं कि आप उन्हें गाइड कर सकते हैं. थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी. सो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी सपोर्ट को. आप उनके साथ अच्छे बुरे सब हालात में रहे, आपका साथ, आपकी सपोर्ट, इस सब को वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. सो नेक्स्ट इज़ यू आर हर्टिंग मी. सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है. ये आपकी फीलिंग भी हो सकती है, बट आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन. और इस वक्त वो सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं, उन्हें स्पेस चाहिए. नोबडी इज़ परफेक्ट. सो वो जानते हैं कि उनसे भी गलतियाँ होती हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. आई डोंट वॉन्ट टू फाइट. सो ये इंसान आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते. और आई वॉज़ नेवर योर प्रायोरिटी. सो वो ये सोचते हैं कि शायद आपकी प्रायोरिटी वो नहीं थे, बट ये मुझे आपकी ज़्यादा फीलिंग लग रही है कि आपके पर्सन ने आपको प्रायोरिटी शायद नहीं दी कभी, आपको ऐसा फील होता है. देन वी हैव लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन. सो ये इंसान शायद दोबारा से आपके दोस्त बनना चाहते हैं और फिर धीरे धीरे इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं. आई नो दैट यू आर रियली स्मार्ट. सो आप एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं, स्मार्ट हैं. आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं आई कैन फील योर एनर्जी. सो अगर आप मेडिटेट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, अफर्म करते हैं, आपके पर्सन को फील होती है आपकी एनर्जी. यू आर मोर देन अ फ्रेंड टू मी. सो आप उनके लिए दोस्त से ज़्यादा हैं. जैसा हमने शुरू में बात की, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं. यू टॉट मी अ लेसन. सो ये कोई पॉजिटिव चीज़ है जो आपने सिखाई है, बिकॉज़ आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर कार्ड आया था हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंज. सो मे बी आपने उन्हें सिखाया है सेल्फ लव या कुछ ना कुछ इस तरह का सिखाया है. नेक्स्ट इज़ आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. सो मे बी आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी हो रही है. आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू. सो उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है कि जैसे वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं. माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी. सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खालीपन है. आई वॉन्ट लेट यू गो. सो ये इंसान आपको जाने नहीं देंगे अपनी ज़िंदगी से कभी भी. आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. सो वो नहीं रोक पा रहे अपनी थॉट्स को, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं. आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज़ डूइंग. सो आपके पर्सन को पता है कि वो क्या कर रहे थे. आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत उन्हें नहीं है, बिकॉज़ वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे थे और मे बी वो ये जानते हैं कि वो गलत कर रहे थे. आई नीड अ मेरेकल. सो समटाइम्स उन्हें फ़ील होता है कि शायद अब उन्हें किसी मेरेकल की ज़रूरत है. कोई मेरेकल ही होगा जो आप लोगों की सिचुएशन में बैलेंस लाएगा. आई कांट स्लीप एट नाइट. सो रात में उन्हें नींद नहीं आती है. आई ट्राइड टू चेंज यू. सो मे बी उन्होंने आपको चेंज करने की कोशिश की किसी न किसी अंदाज में.
यू वर राइट। सो आप जो भी कह रहे थे आप सही कह रहे थे और आपके पर्सन ये बात एडमिट कर रहे हैं। एंड देन यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं, बट आई फील कि ये इंसान थोड़ा टाइम इन्हें और चाहिए। मेनली ये इंसान इस रीडिंग के थ्रू आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस दें, और वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, और ये इंसान ओपन अप भी होंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पिंक डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, चैनल्ड मैसेजेस, और इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 2 ऑफ कप्स, फिर है द एम्परर एंड देन 9 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन आपसे ही कहना चाहते हैं कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। सो शायद कभी कभार वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं, बट आई फील कि ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो वो हमेशा आपके साथ हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट हमेशा वो करेंगे, और वो आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं, वो आपके साथ रियल होना चाहते हैं, वो आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। जो भी उनकी ज़िंदगी में होगा, जैसा भी वो फील कर रहे होंगे, वो हमेशा आपसे डिस्कस करेंगे, हमेशा आपको बताएंगे। सो राइट नाउ ये इंसान बहुत परेशान है, आई डोंट नो वाई। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मुझे एम्प्टीनेस फ़ील हो रही है। ये इंसान आपका सोशल मीडिया भी स्टॉक कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर आपको ऑनलाइन देखते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये मैसेज लिख कर इन्होंने कोई आपको डिलीट भी किया है, रिमूव किया है लिखकर मैसेज। अक्सर ये ऐसा करते हैं अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, बट आई डू सी कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये इंसान आपसे कोई कुछ क्लियर करना चाहते हैं, आपको कुछ सच बताना चाहते हैं। सो ये आपको पता होगा कि क्या सच है, मे बी अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हों, कुछ ना कुछ ये इंसान आपको बताना चाहते हैं, और बहुत जल्दी ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये इंसान आपको मेन एक ये मैसेज देना चाहते हैं। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन पर, इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है और सिर्फ आपकी कमी है, और आप उन्हें कंप्लीट करते हैं। सिर्फ आप, यू आर द लास्ट पीस ऑफ द पज़ल, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। ये जो पेंटिकल आपके हाथ में है और ये जो इस पेंटिकल पर काम हो रहा है, बाकी सारे अलाइन हैं। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप, सिर्फ आपकी कमी है उनकी ज़िंदगी में, और यही उनकी सबसे बड़ी कमी है ज़िंदगी में, और वो आपको हासिल करना चाहते हैं। वो आपके साथ बहुत सिंसेयरली, बहुत लॉयल होकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो ये लव, ये कनेक्शन बहुत म्यूचुअल है, डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है, एंड आई फील के बहुत सीरियस है, इमेच्योर एनर्जी नहीं। आप दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं, आपके पर्सन को लीड करने का शौक़ है। सो वो चाहते हैं कि वो लीड करेंगे इस कनेक्शन में, और आप उनका साथ दीजिएगा, आप उन्हें फॉलो कीजिएगा। नॉट इन अ सेंस कि वो कोई डिक्टेटर बन जाएंगे, इस तरह से नहीं, बट दे रियली वांट योर सपोर्ट। वो चाहते हैं कि फिर उनके साथ साथ आप चलें ज़िंदगी में। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं। आई रियली फील कि ये बहुत जेन्युइन वाइब्स हैं, और ये कनेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन है। तो मैं इसको कोई लेबल नहीं दूंगी। हो सकता है कि आपके लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या सोलमेट कनेक्शन हो। सो एनीवेज़ आई डू फील कि ये बड़ा डिवाइन कनेक्शन है। सो ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं, आप
ने जितना उनको अंडरस्टैंड किया है, जितना नर्चर आपने हमेशा उन्हें किया है, जितना प्यार आपने उन्हें दिया है, उन्हें बहुत कदर है आपकी, आई फील। और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि उन्हें आपकी कदर है। अगर आपको इस प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें आपकी कदर है, उन्हें आपकी बहुत परवाह है, और वो चेरिश करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, और वो नर्चर होना चाहते हैं आपसे, और आपको भी करना चाहते हैं। सो बड़े खूबसूरत मैसेजेस हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों में थोड़ा सा डिस्टेंस हो इस वक्त, लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है, बट ये इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से परेशान हैं, बीमार भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो बिज़ी हों, इस वजह से आपकी बात बहुत कम हो रही हो। बट आई फील कि आने वाले वक्त में ये इंसान बहुत ओपनली आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में। कुछ चीज़ें जो शायद उन्हें थोड़ा डिप्रेशन में लेके जा रही थी, थोड़ा डिप्रेस कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा वरिड थे कुछ चीज़ों को लेकर। सो आई फील कि वो कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। जैसे ही मेरी इंट्यूशन मुझे कहेगी स्टॉप, मैं रुक जाऊंगी। सो हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो अब हम इसमें से भी ले लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो पहला कार्ड है आई वॉज ओवरवेलम्ड। सो मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थे, मे बी काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मे बी आपने कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे कर लिए, तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी हो गई उनके लिए। स्टे विद मी, सो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, उनका साथ दें। आई जस्ट कुडेंट रिप्लाई, सो मे बी आपने उन्हें टेक्स्ट मैसेज किया था और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, काम की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा था, हो सकता है। डू यू स्टिल लव मी, वो जानना चाहते हैं कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं या नहीं। आई एम सो अनहैप्पी, सो आपके बिना वो बहुत अनहैप्पी हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं। आई एम सॉरी आई लाइड टू यू, सो मे बी आपके पर्सन ने कुछ आपसे छुपाया। आई डोंट फील कि यहाँ पर कोई चीटिंग की एनर्जी है, मुझे फील नहीं हो रहा। हो भी सकता है किसी किसी के लिए, बट काफ़ी लोगों के लिए आई डोंट फील कि यहाँ पर कोई चीटिंग की एनर्जी है। आई जस्ट फील कि कुछ चीज़ें शायद उन्होंने आपसे शेयर नहीं की थी, और वो चीज़ें अब वो आपको बताना चाहते हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स। आई एम अ लूज़र, सो आपके पर्सन वैसे आई फील विद द एम्परर के बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, बड़े प्रैक्टिकल इंसान हैं, बट समटाइम्स जब वो बहुत लो वाइब्स में होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि वो जैसे एक लूज़र हैं, जैसे उन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया, और शायद इस वक्त वो फेज़ चल रहा है जिसमें वो ये सोच रहे हैं। देन वी हैव आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, सो ये एस ऑफ सोर्ड्स ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, वो जानना चाहते हैं कि आप किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं। इफ़ यू आर नॉट इन अ वाइब्रेशन ऑफ सेल्फ लव आई कैन नॉट गेट क्लोज टू यू, सो ये इंसान चाहते हैं कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, अपनी केयर करें, अपनी हेल्थ का हर चीज़ का ख्याल रखें। यू आर परफेक्ट विद ऑल योर इम्परफेक्शंस, सो इनके लिए यू आर द वन। I've been learning a lot about spirituality, so maybe आपके पर्सन spiritual awakening से गुजर रहे हैं। I wish I could tell you how much I love you, so I feel कि mainly वो आप अपनी feelings भी आपको बताना चाहते हैं। I was looking at your picture, wow, so ये बात भी मैं कह रही थी, I think मैंने कही है ये बात कि वो मैसेज या तो उन्होंने आपको किया है या सोशल मीडिया देख रहे हैं आपका, सो ये आपकी पिक्चर भी देखते हैं। आई वॉज नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली, सो ये मैसेज बड़ा स्पेसिफिक है, ये देख लें आपकी सिचुएशन से कैसे रेजोनेट हो रहा है। सो जो चीज़ रेजोनेट नहीं करती है उसको छोड़ दिया करें।
सो मे बी आपके पर्सन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे पहले, बट अब वो बहुत सीरियस हैं. आर लव विल कॉन्कर ऑल. सो आप लोगों के प्यार में बहुत ताकत है. आप लोग, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग एक पावर कपल बन सकते हैं. आप लोग कुछ ह्यूज कर सकते हैं दुनिया के लिए अगर आप दोनों मिल जाएं, और आप दोनों बड़े अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं बिज़नेस के हवाले से भी. बिकॉज ऑफ़ यू आई एम अ बेटर पर्सन नाउ. सो आपकी वजह से ये इंसान आज एक बेहतर इंसान है. आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे. सो ये एक स्पेसिफिक मैसेज है. शायद उन्होंने आपको बर्थडे विश नहीं किया. आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट. सो हर रात ये आपके बारे में सोचते हैं. देन वी हैव आई नीड अ हग. सो ये इंसान आपको गले लगाना चाहते हैं. दे मिस यू. कैन यू फील मी विद यू. सो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको फील होता है कि वो आपके साथ हैं. आई वॉन्ट यू मोर. सो दे वॉन्ट यू. एंड देन आई स्टिल हैव सो मच टू अकम्प्लिश बिफोर आई कैन बी वट यू डिज़र्व. सो आपके पर्सन आपको ये भी साथ बताना चाहते हैं कि अभी बहुत कुछ है जो वो अचीव करना चाहते हैं, जो उन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया. और शायद इसीलिए पहले ये कार्ड आया था कि आई एम अ लूज़र. सो समटाइम्स वो इस तरह से ऐड हो जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया. सो नेक्स्ट इज़ वाओ आई एम मिसिंग यू सो मच. सो अभी मैंने ये बात भी कही थी कि ये आपको मिस भी करते हैं, और हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है. आई कांट वेट टू टच यू अगेन. सो ये इंसान आपको छूना चाहते हैं, आपका टच फील करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी फील करना चाहते हैं. यू आर द सॉन्ग इन माई हार्ट. सो मे बी आप में से कोई बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है. सॉन्ग्स के थ्रू शायद आप लोग कनेक्ट करते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू कीप हर्टिंग यू. वो आपको बार बार हर्ट नहीं करना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स. सो ये आपको हक करना चाहते हैं अगैन. दे रियली वॉन्ट टू फील यू. योर आइज़ आर सो डीप. सो आपकी आंखें बहुत डीप हैं, बहुत खूबसूरत हैं. आई हैव नथिंग टू से. सो मे बी पहले आपके पर्सन ने आपसे ये बोला कि मुझे कुछ नहीं कहना, और उसके बाद खामोशी हो गई आप लोगों के दरमियान. चीज़ें पॉज हो गई या बहुत कम कम्युनिकेशन हो गई आप लोगों के दरमियान. बट जो हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स आया है और बाकी जो कार्ड्स आए हैं उसको देखते हुए मुझे फ़ील हो रहा है कि अब वो आपसे बात करना चाहते हैं. कम बैक टू मी. सो वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं उनके पास, या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं. सो ये पास्ट एनर्जी है. आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट. सो येस, वो आपकी सपोर्ट को, आपके प्यार को अप्रिशिएट करते हैं. आई एम फीलिंग सो कोल्ड इनसाइड. सो जब आप नहीं होते उनकी ज़िंदगी से वार्मथ, जॉय, हैप्पीनेस कम हो जाती है और उन्हें बड़ा कोल्ड फील होता है. आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ़ आई ट्राई टू. सो वो आपको कभी नहीं भुला सकते चाहे वो कोशिश भी कर लें. वो आपसे ये कहना चाहते हैं आई विल ऑलवेज़ लव यू. सो वो हमेशा आपसे प्यार करेंगे, वो कभी आपको नहीं भुला सकते. वो आपसे ये कहना चाहते हैं आई सॉ यू इन माई ड्रीम. सो मे बी आपने भी उन्हें ख्वाब में देखा, उन्होंने भी देखा. ड्रीम्स के थ्रू आप कनेक्टेड हैं. आई वॉन्ट यू. सो दे रियली वॉन्ट यू. और इससे पहले भी कार्ड आया था आई वॉन्ट यू मोर. वुड यू गिव मी अनदर चांस. सो अगर आप लोगों की इस वक्त सेपरेशन है, ये इंसान एक और चांस चाहते हैं आपके साथ. आई एम सो हार्ट ब्रोकन. सो ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, सैड हैं. आई कांट फेस यू राइट नाउ. सो मे बी ये पास्ट एनर्जी है जब आपने उन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश की किसी चीज़ पर, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना, एंड आई डोंट वांट टू फेस एनीथिंग. मुझे अभी बात नहीं करनी है. ये पास्ट एनर्जी लग रही है. एंड देन वी हैव कॉल मी. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, और शायद ये इंसान भी आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हों. बट इट डजेंट मीन कि आप ये रीडिंग सुनकर उन्हें कॉल कर दें, बिकॉज़ बहुत से लोगों के लिए हो रही है रीडिंग. आई एम गोइंग क्रेजी. सो बहुत ज़्यादा थाट्स हैं, ओवरवेलमिंग थाट्स. आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम. सो दे रियली विश कि वो वक्त को पीछे ले जाते और चीज़ें डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ती. जो हुआ वो ना होता. मे बी कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था. सो येस, ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये ग्रीन डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है.
और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल मैसेजेस होंगे, इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। सो 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर हैं। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हुआ है, ये हो सकता है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप हुआ हुआ हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कहीं पर शादी कर ली है या इंगेजमेंट कर ली है या आपकी शादी हो गई है और ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है। ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने एक दफ़ा आपकी ऑफ़र को ठुकराया, जिन्होंने आपकी लव ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, ये भी हो सकता है। और ये बहुत ही कोई कोल्ड इंसान है, ये भी हो सकता है। बट ये अपीयर कोल्ड होते हैं लेकिन ये कोल्ड है नहीं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये जो कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस मैंने आपको दिए थे, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो अब हम सबके लिए, कलेक्टिव के लिए बात करते हैं कि मुझे ओवरऑल ये फ़ील हो रहा है कि जो पर्सन आपके जहन में है, ये इंसान कोल्ड अपीयर होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल अपीयर नहीं होते, लॉजिकल अपीयर होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत डायरेक्ट हैं। और समटाइम्स इनकी बातें हर्ट करती होंगी आपको, बट आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। आई डू फील कि ये इंसान आपके लिए बड़ी रियल फीलिंग्स रखते हैं, बहुत प्रैक्टिकल फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। यानी वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने प्यार जताना है तो उन्हें आपके लिए कुछ करना है, कुछ प्रैक्टिकल करना है, और वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना चाहते। अगर उन्हें प्रैक्टिकली और लॉजिकली ये लगेगा कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है तो वो क्लियरली आपसे कहेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि फ्यूचर है, लॉजिकली प्रैक्टिकली कोई फ्यूचर है आप लोगों का, तो फिर ये इंसान आपको परस्यू करेंगे। सो ये इस तरह की एनर्जी है। सो आई फील कि ये कोई बुरे इंसान नहीं है। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, एंड आई डोंट फील के मटेरियलिस्टिक हैं। आई जस्ट फील कि ये बहुत ज़्यादा रियल हैं, और आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और चाहे आप मेल हो या फीमेल, ये क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है, और आप थोड़ा सा, आपको जल्दी होती है कि बस आपका जो भी आप सोच रहे हैं वो हो जाए। मे बी आपको थोड़ी जल्दी है कि ये इंसान जल्दी आपके साथ सेटल डाउन हो जाए, शादी हो जाए, कुछ भी। तो आप मुझे थोड़े सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, और आपके पर्सन ये नहीं चाहते कि आप सेंसिटिव हों या आप कमज़ोर पड़ें। उसके अलावा दे रियली एडमायर यू। वो ये जानते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं, क्योंकि ये बहुत प्योरिटी का कार्ड है। आप बहुत स्वीट हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत जेनरस हैं आप, और ये शायद आपकी कभी कभार आपकी कमज़ोरी भी है कि मतलब आप इतना ज़्यादा किसी के लिए कर देते हैं कि अपनी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। सो आप लोग थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं। सो आपके पर्सन कभी ये नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हों। इवन कि जब वो आपका प्यार अपने लिए देखते हैं तो भी परेशान हो जाते हैं कि आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव होंगे तो वो आपको कैसे हैंडल करेंगे, यू नो। सो ये सोचते हैं वो। और ये इंसान चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हों, आप मज़बूत हों। यस, मुझे यही एक वर्ड मेरे जहन में आ रहा है कि वो चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हों, आपके इमोशंस आपको कंट्रोल ना करें, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। सो ये इंसान आपको इस तरह ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड करता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान अभी फ़िलहाल अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर काम कर रहे हैं, या अपनी इंडिपेंडेंस पर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शायद आप भी इंडिपेंडेंट हों, आपकी अपनी भी एक लाइफ होनी चाहिए, ये इंसान ये सोचते हैं।
और ये आपको परस्यू करते रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते या इन्हें आपसे प्यार नहीं, दे लव यू। और इनका प्यार बहुत डिफरेंट अंदाज है इनका प्यार करने का, एंड आप यूज़ टू नहीं हैं उसके, बिकॉज़ आपको एक इमोशनल अटैचमेंट और वो लवी डवी शायद फीलिंग एक आपको चाहिए। बट ये इंसान थोड़े डिफरेंट हैं और इनका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, और यही एक वजह हो सकती है कि आप दोनों में क्लैश है या कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है इस वजह से। बिकॉज़ आपको लगता होगा कि ये इंसान बहुत इनसेंसिटिव हैं, आपको ये लगता होगा कि ये बहुत कोल्ड हैं, लेकिन ये फील सब कुछ करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेनली प्यार करना चाहते हैं, बिल्कुल अपने होशो हवास में प्यार करना चाहते हैं। मतलब क्रेज़ी नहीं होना चाहते, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते। सो इस तरह की एनर्जी है, एंड इट्स नॉट बैड आई फील, और ये नेगेटिव भी नहीं है। बट आई डू फील कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ हुई है, बिकॉज़ ये बहुत पेनफुल कार्ड है। सो लेट्स सी कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस लेंगे अब हम। सो मैं बिल्कुल इंट्यूटिवली मैसेजेस आज निकाल रही हूँ। जैसे ही मेरी इंट्यूशन मुझे कहेगी स्टॉप, मैं उसी वक्त रुक जाऊँगी। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन अभी अगर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। ओके, सो अब हम इसमें से भी निकाल लेते हैं। आप इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई नो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है समटाइम्स इस तरह देखना कार्ड्स निकलते हुए। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। सो आई गॉट माई कारमा। सो अगर आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें सज़ा मिल गई है आपको हर्ट करने की। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू। सो ये इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं, और इसीलिए हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बिकॉज़ ये ट्रैवल का भी कार्ड है, ट्रैवल का भी इंडिकेशन है और कम्युनिकेशन का भी है। आई एम लूजिंग माई माइंड। सो आपके पर्सन थोड़ा थोड़ा क्रेज़ी हो रहे हैं, बट आई फील के जैसे वो कंट्रोल कर लेंगे। आई वॉन्ट टू हग यू राइट नाउ। सो ये इंसान आपको हग करना चाहते हैं, आपको गले से लगाना चाहते हैं, बिकॉज़ दे नो कि उन्होंने एक्स्ट्रा आपको हर्ट कर दिया है, और अब वो आपको गले लगा कर मनाना चाहते हैं। आई फील बहुत आप रोए हैं आई फील, और ये इंसान आपको अब प्यार करना चाहते हैं आपको मनाना चाहते हैं। आई प्रॉमिस आई विल चेंज। सो मे बी आपको गले लगा कर ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आई विल ट्राई टू चेंज माई सेल्फ। मैं अपनी स्कोल्ड आदत को चेंज करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। कांट गेट इनफ ऑफ यू। सो दे रियली लव यू। उनका दिल नहीं भरता आपसे। फैंटसाइजिंग अबाउट यू। सो येस, ये देखिए ना, हमारे पास ये 10 ऑफ कप्स है, ये फैंटेसी का कार्ड भी है, बट आई डू फील के फैंटसाइज़ ये इंसान आपको करते हैं, बट फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से वो रियलिटी में आ जाते हैं, उसी फैंटेसी में नहीं रहते हैं। आर यू हैप्पी विदाउट मी। वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल। आप बहुत खूबसूरत हैं। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। क्या आप मुझे मेरी खामियों के साथ एक्सेप्ट करेंगे। आपके पर्सन ये जानना चाहते हैं। आई विश यू आर माइन। सो दे रियली विश कि आप उन्हीं के हों और उन्हीं के होते उनके दिल में ख्वाहिश है। आई कांट से दैट आई बिलीव यू। सो मे बी कोई ट्रस्ट इशू हो सकता है आपके पर्सन का या आपका। मे बी आपका एतबार उठ गया उन पर से। फिर है हमारे पास इम्पॉसिबल। सो कहीं ना कहीं आप दोनों कभी कभार ये फील करते हैं कि ये बड़ा इम्पॉसिबल सा कनेक्शन है। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ टॉक टू यू। बट आप दोनों का फिर एक दूसरे से बात करने को दिल करता है, और इनका आपसे बात करने का दिल करता है। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू। सो आपके बिना ये इंसान लॉस्ट फील कर रहे हैं। आई रिग्रेट माई एक्शंस। आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम। सो इन्हें पछतावा हो रहा है अपने एक्शंस का, बिकॉज उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया। मे बी बहुत आपको डांट दिया, मे बी शाउट किया। होल्ड ऑन टू द हैप्पी मेमोरीज एंड चेरिश द सैड वंस एज दे बोथ ब्रिंग ग्रेट लेसन्स। सो अच्छी यादों पर होल्ड ऑन करें, उन्हें दिल में रखें,
और जो आपकी सैड यादें हैं उनकी वजह से आपको कोई ना कोई लेसन मिलेगा। दोनों में कुछ ना कुछ है आपके लिए। आवर कनेक्शन इज़ स्पेशल। आई हैव लव्ड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इन्होंने आपसे हमेशा प्यार किया है, और मे बी जब आपको पहली बार देखा तब से। आई प्रॉमिस यू यूनियन। सो ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं और ये आएंगे वापस, अगर तो अभी नहीं है आपके साथ। सो फिर है हमारे पास आई वांट गिव यू क्लैरिटी। सो ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे क्लियर बात करना चाहते हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। उन्हें डर है कि शायद वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। सो दे रियली विश कि वो जो नहीं कहते काश आप वो समझ जाएं। एंड मे बी आपने समझने की कोशिश की, बट जो जो उनका बिहेवियर था 3D में, उसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हुई। ज़ाहिर है कि उनके एक्शंस कुछ और थे, आप कुछ और फील कर रहे थे। यू आर स्टबन। सो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आप भी। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप ज़िद कर रहे हैं। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। सो आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। सो मे बी आप में से कोई कुछ आप काम ऐसा करते हैं, आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं ज़िंदगी में जिसकी वजह से दे आर रियली प्राउड ऑफ़ यू। आई एम होल्डिंग ऑन टू यू। सो गिव अप नहीं किया उन्होंने आपके ऊपर। आई विल मीट यू वेरी सून। सो ये इंसान बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, और एंड आई फील कि आपको हक करेंगे, आपको मनाएंगे। सो बिल्कुल आपको एक बच्चे की तरह प्यार देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, आई फील। और इसका ये मतलब नहीं कि आप बच्चे हैं, but you know what I'm saying. So it's time to say goodbye. So maybe ये past energy है, आपके पर्सन ने आपसे बोला कि बस अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, हमारी केमिस्ट्री नहीं बन पा रही, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। बट बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनसे गलती हो गई। वो तो आपको खोना नहीं चाहते और अब वो आपसे मिलना चाहते हैं दोबारा। आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ। सो बहुत लॉस्ट विदाउट यू, एंड आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ। सो मे बी वो अपने आप में नहीं रहे जब आपसे लड़ाई हो रही थी, वो आप से बाहर हो गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको डांट दिया। ये भी हो सकता है इसका मतलब। आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली। सो ये दूसरा कार्ड आया है बिलीव एंड ट्रस्ट का। मे बी आपके पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या आपके आई एम क्रेज़ी अबाउट यू। सो मे बी ये बहुत उनके दिल के किसी कोने में ये क्रेजीनेस उन्होंने छुपा कर रखी हुई है, जिसे बिल्कुल भी वो सरफेस पर नहीं आने देते। आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट एनी मोर। सो मे बी उनका पास्ट उन्हें हॉन्ट करता था, उन्हें डर लगता था आगे बढ़ने से, ट्रस्ट करने से आप पर, बिकॉज़ उनके पास्ट में किसी ने उन्हें हर्ट किया हुआ था। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि अब उन्हें अपने पास्ट की कोई परवाह नहीं, अब वो आगे बढ़ेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू रन माई फिंगर्स थ्रू योर हेयर। सो आपके बालों में हाथ फेरना चाहते हैं, रोमांटिकली सोचते हैं आपके बारे में। आई विल कम बैक। सो ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। सो जो उस वक्त हुआ आप दोनों के लिए उसमें बेहतरी थी, वो आपसे कहना चाहते हैं। बर्निंग विद पैशन। सो आपके लिए पैशन भी है। आई एम डीपली वोंडेड। सो यस, इसी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रियल होकर सोचते हैं चीज़ों के बारे में, बिकॉज़ उन्हें बहुत डीपली हर्ट किया गया है पास्ट में, और इसीलिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। एंड देन आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रेडी फॉर समथिंग रियल। सो ये भी पास्ट एनर्जी है। सो समटाइम्स वो श्योर नहीं होते कि मुझे क्या करना है, मैं रियल कनेक्शन के लिए रेडी हूँ या नहीं, बिकॉज़ वो पास्ट अगेन आता रहता है टाइम टू टाइम सरफेस पर। बट आई फील कि वो आपको बताना ये चाहते हैं कि उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपने पास्ट को भुला दें। वाई डिड यू कम इन माई लाइफ। वो जानना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में क्यों आए, क्या पर्पज़ था इसका। यू वर नथिंग बट काइंड टू मी। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यू वर ऑलवेज़ काइंड टू देम, और उन्होंने आप पर शायद बहुत ज़्यादा शाउट किया, आपके साथ शायद अच्छा बिहेव नहीं किया, कुछ ऐसा हो सकता है। सो ये आप लोगों के चैनल मैसेजेस थे ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।